जिस वक्त पूरा देश विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल जीतने का इंतजार कर रहा था, उसी वक्त एक ऐसी खबर आई जिसने 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया। फाइनल मुकाबले से पहले आज सुबह विनेश का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया और इसी आधार पर उन्हें पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य कर दिया गया और इसी के साथ कोई भी मेडल विनेश को नहीं मिलेगा नियम के मुताबिक। तो कल एक के बाद एक 3 मुकाबले जीतने वाली विनेश फोगाट और देश में उनके करोड़ों फैंस के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। आखिर ये कैसा नियम है जो महज 100 ग्राम ज्यादा वजन होने पर किसी खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई ही कर देता है? अगर ज्यादा वजन है तो उन्हें सिर्फ फाइनल से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलना जरूर चाहिए था। इस तरीके की भावनात्मक ख्याल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं, पर नियम तो अपनी जगह होता है। पर इससे भी आगे सवाल उन साजिशों को लेकर है जो देश के सियासतदान गिना रहे हैं। देश में कई नेता इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगा रहे हैं। कुछ पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। आज 100 ग्राम वाले इस नियम के खिलाफ भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊं भाई। तो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी। यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। जिस तरीके से किया गया, इसके पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री से कम पे हस्तक्षेप पे वहाँ बात नहीं। देश का नुकसान हुआ, अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ जरूर, फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है। कल जो 3 बाउट हुए अंडरवेट कैटेगरी के अनुसार, उनका जो वजन था वो ठीक था, तो कम से कम सिल्वर के लिए तो उनको कंसीडर किया जाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका काम है कि ये पूरी टूर्नामेंट को बहुत अच्छे तरह से संचालन करे, फाइनल में पहुंचने के बाद आप अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो ये आईओसी के कंडक्ट के ऊपर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। कि मुझे साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि सबको पता था कि विनेश को रोका नहीं। आंधी की तरह विनेश आगे बढ़ रही, उस बेटी की आंसू और देश के गौरव को बचा सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ के इसको उठाना। ये सच में बहुत आश्चर्यजनक है और बहुत ही विचित्र लग रहा है। हमको भी साजिश की बू भी आ रही है इसमें, हम इससे गुरेज नहीं कहेंगे कहने से। बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बात बन जाए, ये कहना है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह का। एबीपी न्यूज ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह से बात की है और वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बात बन जाए विनेश की अयोग्यता वाले फैसले पर। यह बयान संजय सिंह का। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो यही कि आखिरकार विनेश के साथ क्या हुआ, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल। आज जो शो में हमारे साथ मौजूद हैं 2 वरिष्ठ खेल पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं विजय लोकपल्ली सर हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रेसलर पूजा ढांडा इस चर्चा में आज शामिल हो रही हैं और राजनीतिक मेहमान बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता स्मित सिंह को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका, आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल। विजय लोकपल्ली सर, सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार विनेश फोगाट के साथ ये क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है दंगल पेरिस से ज़्यादा यहाँ खेला जा रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो वो रूल के हिसाब से है। वहाँ पे वेइन के टाइम पे बहुत सब लोग होते हैं, उनके सामने स्क्रूटिनी में सब वज़न लिया जाता है और
आपने खुद दिखाया है कि पूरी रात उन्होंने कोशिश की है कि वज़न कम करें, राइट। एक्सरसाइज कर रही हैं, पानी नहीं पी रही हैं, डिहाइड्रेट हो गई, और आपको उनको जो है वहाँ पे विलेज में जो नर्सिंग प्लेस है उनका मेडिकल होम, वहाँ पे भर्ती करना पड़ा। अब मैं ये तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि साजिश, क्योंकि कोई साजिश क्यों करेगा वहाँ पे, किसको जो है विनेश से इतनी दुश्मनी है। वो तो डंके की चोट पे दोनों अपने बाउट जीती हैं, और तीन बाउट। हाँ जी, हाँ। और यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर की उन्होंने फाइट करनी थी, वो नहीं हो पाई किसी कारण। पर ये कहना कि पूरा जो है सिस्टम आपके खिलाफ है, वो गलत होगा, क्योंकि ये ओलंपिक गेम्स है, ये कोई नेशनल गेम्स नहीं है जहाँ पे ये सब कई बार ऐसे हरकतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, राकेश थपलियाल जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सपोर्ट स्टाफ और कोचेज़ वहाँ पर साथ थे, ये उनका मिसमैनेजमेंट है, टोटल उनका फेलियर है। उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई वो क्यों ऐसा हुआ कि उसका वजन ज़्यादा हुआ। रेसलर तो देखिए लड़के आता है, 3 बाउट उन्होंने लड़ी हैं और बहुत धमाकेदार ढंग से लड़ी हैं। आप महिला खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, आज तक किसी पुरुष पहलवान ने भी इतने धमाकेदार ढंग से फाइनल में एंट्री नहीं ली है ओलंपिक्स के अंदर। ये सारी गलती जो है उनके सपोर्ट स्टाफ की है, उनके कोचेस की है, जो टीम के साथ डॉक्टर फिजियो साथ लगे हुए थे उनकी गलती है। वो इसको कम नहीं करा पाए, क्योंकि देखिए 3 बाउट लड़ने के बाद सुबह जब उनका वेट हो गया था कल, उसके बाद पहले रेसलिंग में क्या होता था, एक दिन पहले वजन हुआ करता था, लेकिन अब ये किया गया कि वजन आपके जिस दिन मुकाबला है उस दिन सुबह होगा आपका। तो रेसलर क्या करते थे, एक दिन पहले जब वजन करा लेते थे तो उसके बाद वो खा के अपना वजन फिर से अपनी बॉडी को वापस उस शेप में ले आते थे। लेकिन अब जो है जैसे ही वजन करा लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे बाउट्स के हिसाब से जिस तरह से उनको चाहिए वो अपनी बॉडी की ताकत बढ़ाने के लिए इंटेक्स लेते रहते हैं, और वो सब डॉक्टर्स की सलाह पे होता है, फिजियोस की सलाह पे, कोचेस की सलाह पे होता है। और ये बरसों का प्रोसेस है, वो सब जानते हैं कि विनेश को कितना इंटेक्स चाहिए, किस बाउट के लिए कितना क्या चाहिए। ये सारा फेलियर हुआ है, और इसके सारे दोषी जो हैं, सबसे बड़े दोषी वही लोग हैं जो सपोर्ट स्टाफ टीम का है, बिल्कुल किचन कैबिनेट जो क्लोजली विनेश के साथ काम करती है। और सारा सब के सब जो हैं वो विनेश की अपनी पसंद के लोग हैं। ये रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी साफ किया कि जो उनकी मांग थी वही उनको कोच, वही उनको न्यूट्रिशनिस्ट, वही उनको फिजियो, सब उनको उनकी पसंद के दिए गए हैं। ऐसे में पूजा ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा रेसलर हैं, पूजा से समझते हैं। पूजा, इस तरीके का खेल, मतलब ये तो खेलों का महाकुंभ ओलंपिक है, यहाँ पर क्या आपको लगता है कि किसी पहलवान के साथ इस पॉइंट पर आकर, जिस पॉइंट पर पहुंच गई थी विनेश फोगाट, साजिश हो सकती है? नो मैम, ये साजिश नहीं है। हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कुश्ती के नियम क्या कहते हैं। कुछ एक चीजें हैं जो सभी एथलीट फॉलो करते हैं, हम सभी नियमों से बंधे हुए हैं। UWW के नियम है, उसके अनुसार आपको सुबह पूरा वेट दिखाना पड़ेगा। अगर आपका 1 ग्राम भी वेट ज्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, जैसा कि विनेश के साथ हुआ है। दूसरी बात, विनेश 53 kg में खेलती है, अभी वो 3 kg नीचे आई है और 50 kg में खेलने लगी है, जिस कारण विनेश का वेट और भी नीचे 3 किलो ज्यादा विनेश ने वेट कम किया है। कल उसने पूरा वेट दिखाया है। पूरी रात वो लोग, IOA ने भी अपना बयान दिया है कि पूरी रात पूरी टीम और विनेश लगे रहे हैं वेट को लाने के लिए। विनेश कोई जूनियर या कैडेट की खिलाड़ी नहीं है, वो सीनियर एथलीट है, वो 3रा ओलंपिक गई है, वो अच्छे से जानती है हर चीज के महत्व को। इसलिए पूरी रात पूरी टीम और विनेश लगे रहे हैं वेट को लेके आने में। वो वेट आया भी, लेकिन लास्ट में वो 100 ग्राम रह गया। सिर्फ यही चीज हुई है, जितना हमने भी वहाँ की बातें सुनने में आ रहे हैं, आप लोगों से पता चल रहा है। IOA ने जो बयान दिया है कि भाई पूरी रात जो है वो टीम लगी रही है, बट लास्ट तक 100 ग्राम वेट रह गया। स्मिथ सिंह जी का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता हैं और खुद भी खिलाड़ी रह चुके हैं, आप तो बेहतर समझते होंगे, फिर आपके नेता इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? नफरती साजिश, षड्यंत्र से लेकर सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा करने के चक्कर में यहां पर क्या पहलवान बेटी उसके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? स्मिथ सिंह जी, साजिश कैसे हो गई? देखिए बड़ा साफ है कि विनेश को जैसे कहा कि बहुत ही एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और वो जानती हैं कि डिफरेंट वेट कैटेगरी में खेलने का मतलब क्या है। और मुझे लगता है वो पहले खिलाड़ी नहीं है जो एक डिफरेंट वेट कैटेगरी में खेल रही हैं। पर विनेश का काम तो वहां जाके रेसल करना है, जो वो बेहतरीन तरीके से भारत की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमें क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में इतनी बड़ी जीत लाके दे चुकी हैं। पर ये किसका काम है कि उनका वेट ना बढ़े? ये तो स्पोर्ट्स स्टाफ और कोचेस का काम था ना, उनका और कोई काम तो वहां है नहीं। उनको जाके अंदर दंगल तो खुद नहीं करना, रेसलिंग तो विनेश को ही करनी है। तो जिनका काम ही ये था कि उनको बाहर से सपोर्ट मिले,
जिसमें सबसे बड़ी चीज ही है कि उनका वेट ठीक रहे। अगर वो उसमें फेल हुए हैं, आई थिंक उन पे उंगली उठाना बिल्कुल सही है। और इसमें पूरा नहीं सर, आप उन पर उंगली उठाइए, लेकिन इसे नफरती षड्यंत्र, साजिश, ये साजिश का एंगल और षड्यंत्र कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं, और इसके जरिए बीजेपी को आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, वो तो बताइए ना। देखिए, हाँ देखिए, कल तक उनका वेट बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, आज उनका वेट खराब हो गया। जब विनीश इतनी बड़ी जीत के आगे खड़ी हैं, तो इसके पीछे, और वो लोग जो जिनको इतने एक्सपीरियंस लोग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने या सरकार ने भेजा है, वो लोग आज फेल होते हैं, इसका मतलब क्या है? वो लोग अपनी मनमर्जी से फेल हो रहे हैं, जहां वो इस कॉम्पिटेंट नहीं। ये हम दोनों बातें मानने को तैयार नहीं है कि कॉम्पिटेंट नहीं है वहां जाने के लिए। सब कह रहे हैं, मंत्री जी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि वो कितने टॉप हैं, कितने टॉप के लोग हैं। तो मुझे लगता है बड़ी साफ बात है कि इसमें एक जितने देर अभी तक बात उठाई है, सबने ये बात कही है कि आज जाके उनका 100 ग्राम वेट बढ़ना। और दूसरी बात, अच्छा आप जो एक सेकंड, ठीक है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की अपील उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद की गई है। ठीक है, एक सेकंड, आप जो बात कह रहे हैं मैं प्रेम शुक्ला जी का रुक करती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, वैसे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि आपके सहयोगी प्रफुल्ल पटेल, उनकी तरफ से भी कहा गया कि साजिश को देखना चाहिए। खुद मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि इसके पीछे कोई साजिश लग रही है। आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है? आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ विनीश के साथ? देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विनेश जो राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही थी, जिनसे हम लोग को अपेक्षा थी कि स्वर्ण पदक ले आएंगी, कम से कम रजत पदक तो सुनिश्चित ही था, उनको इस तरह से जो है 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण प्रतियोगिता से बाहर होना, ये 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूटने वाली घटना है। अब इसमें जो है नियमों में किस तरह से शिथिलता दी जा सकती है, इस संदर्भ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो प्रयास कर रहा है, लेकिन ओलंपिक के नियमों के अनुकूल ही कोई निर्णय होगा। और अगर किसी तरह की साजिश है तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन निश्चित तौर पर उस पर जो है जिस तरह से IOC से बात कर रहा है, उसमें साजिश की भी जांच होने की पूरी गुंजाइश है। मतलब आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं, आप भी मान रहे हैं कि साजिश हो सकती है? दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक, प्रेम शुक्ला जी आप भी मान रहे हैं मतलब साजिश हो सकती है, आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं? दीपेंद्र हुड्डा ने जो एक नहीं मैं साजिश नहीं कह रहा हूं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हाँ। कि चूंकि वो जो है फाइनल बाउट तक, सेमीफाइनल तक वो लगातार जीती और उनका वजन ठीक था, तो फाइनल में अगर वो नहीं आई हैं तो इस मैच को क्या उनको सिल्वर मेडल दिया जा सकता है क्या? तो इस नियमों में इस तरह का शैथिल्य हो सकता है क्या? इस तरह की संभावनाओं को तलाशने में क्या जा रहा है। हालांकि इस आपके जो पैनल में जो है 2 स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट बैठे हैं, एक पहलवान बैठी हैं, वो इस पर ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल सकती हैं। वो तो सर आज हम सुबह से इस पर कवरेज कर रहे हैं और हम सब ये दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि ये तो नियम है, और अभी जो ओलंपिक का नियम है उसके मुताबिक जो रेसलिंग कुश्ती का खेल है सर, उसमें खिलाड़ी के इवेंट्स क्योंकि 2 दिन में फैले हुए होते हैं, तो ये पहले ही नियम क्लियर है कि दोनों दिन खेल से पहले आपका वजन लिया जाएगा और आपको उस वजन पर खरा उतरना है। जरा सा भी अगर मामला ऊपर होगा तो आप अयोग्य हो जाएंगे, और आप अयोग्य हो जाएंगे तो मतलब आप किसी भी मेडल के दावेदार नहीं रहते। ये तो नियम है सर, ठीक है ना? ये हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह जब ये खबर आई तो हम सबके मन में भी यही बात थी जो अभी आप कह रहे हैं ना कि कल तीनों अपने मुकाबले वो जीती तो कम से कम कोई एक मेडल तो बनता है ना। लेकिन नहीं सर, ये नियम है तो यहाँ पर गुंजाइश है नहीं। मनोज काका का मैं रुख कर रही हूँ कि यहाँ तो देश की भावना एक ही नजर आ रही है ना, पक्ष विपक्ष, यहाँ तो मनोज काका जी सबके मन में यही बात है। आज सुबह जब ये खबर आई तो मेरे मन में भी वही बात थी जो इस समय प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, और हमने फिर दर्शकों को बताया कि ओलंपिक का नियम क्या है, किस तरीके से रेसलर्स को दोनों दिन वजन लेना होता है उनके इवेंट वाले दिन, और अगर एक दिन भी वो वजन का कांटा ऊपर हो गया तो फिर वो अयोग्य, और पिछले दिन आपका कितना भी बढ़िया प्रदर्शन रहा हो आप किसी मेडल के हकदार नहीं रहते, आपको सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बावजूद इसके ये साजिश की बू जो विपक्ष को आ रही है, जिसके निशाने पर आप लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को लेना चाह रहे हैं सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्यों? रोमाना, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही नहीं है। नरेंद्र मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपने घर के और भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, हमारे आपके भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। सवाल यह है कि उस बेटी ने इस देश का सर ऊंचा किया है, उस बेटी ने इस देश का सर ऊंचा किया है जिस बेटी को अपने ही मुल्क में सड़कों पर अपने न्याय के लिए घसीटना पड़ा। उस समय भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन बेटियों के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उनके मुंह में क्या हो गया था, उनके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जिस बेटी ने अभी मंगलवार को जीता,
नहीं नहीं, आप तब की भड़ास आज निकाल रहे हैं। आप सुनिए, आपको आज के दिन का, आपको आज के दिन का दर्द है सर। आज जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेडल की आस टूटी है, इसकी आपको आज के दिन का ही दर्द सुनिए ना। हाँ जी। अरे आप क्यों इतना बेचैन हो जाती हो रोमाना? आप बेचैन इतना ना हो। ये सवाल आपने करा है, सुन लीजिए। ये सवाल यह है कि जब मंगलवार को ही हमारी बेटी ने प्री जीता, प्री क्वार्टर फाइनल में ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी चैंपियन यूई सुसाकी को, जो 3 बार की चैंपियन था, उसको हरा दिया। आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि किस साजिश के तहत हमारी उस बेटी को 2020 में टोक्यो ओलंपिक के बाहर किस खेल फेडरेशन के अध्यक्ष ने क्यों ओलंपिक से बाहर कर दिया था? ये सवाल है ना। तो अपनी ही बेटियों के साथ जो कोच हैं, जब 3-3 बार बाइट उसने एक दिन में जीता, तो बिना वेट के तो जीता नहीं, उनका वेट हुआ होगा तब उन्होंने जीता। तो ऐसा क्या हुआ? और रात भर उन्होंने स्कीपिंग करा, साइकिलिंग करा, तमाम करा। तो उनके साथ क्या साजिश हुई? या वो लोग तो नहीं बेचैन और व्यग्र थे कि जिस बेटी को हम यहाँ मुल्क में न्याय नहीं दे पाए, उसने एक इतिहास तो बना ही दिया है कि कम से कम फाइनल में पहुंची है। वो भारत की पहली ऐसी बहादुर बेटी है जो ओलंपिक के रेसलिंग के फाइनल में पहुंची। और उसके साथ निश्चित रूप से कहीं ना कोई साजिश हुई होगी। जो लोग अपने देश में जिस बेटी को न्याय नहीं दे पाए, हो सके वो दहशतगर्द हो गए हों, दहशत में रहे हों, आशंका में कि अब ये गोल्ड मेडल लेके आएगी तो फूल माला पहनाना पड़ेगा। जिन लोगों ने लगातार सोशल मीडिया से लेकर के और सड़कों पर उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां, समाजवादी पार्टी मनोज काका ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी बेटी से डर गए। सत्ताधारियों को ये लगा कि ये बेटी तो सीधे गोल्ड जीत कर आने वाली है और अब इसका सम्मान करना पड़ेगा। यही कह रहे हैं ना आप? रोहित जी जवाब दीजिए। इस वजह से इसके खिलाफ साजिश सत्ताधारियों ने कर दी है सर, घुमा फिरा कर वो कटघरे में आपको खड़ा कर दिया। हाँ, रोमाना जी हमारे देश का दुर्भाग्य है। जरा सा रोहित अग्रवाल जी को मेरे साथ लेकर आइए। मनोज काका जी की आवाज कम कीजिए। रोहित जी को उनकी बात रखने दीजिए। मनोज काका जी दोबारा आपके पास आऊंगी। सब अपनी बारी पर बोल रहे हैं, बीच में कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। रोहित जी आइए। रोमाना जी, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश को ऐसा अनपढ़ विपक्ष मिला है जिसको हर मुद्दे के अंदर राजनीति करने का मन करता है। वो हर मुद्दे के ऊपर राजनीति करता है। आज हमारा देश दुखी है। ये भारत की हार हुई है, ये सिर्फ दिनेश की हार नहीं है, ये पूरी टीम की हार हुई है। जो उनके साथ सपोर्ट स्टाफ था, जो उनके कोच थे, कोई कोच चाहेगा, कोई गुरु चाहेगा कि उसकी शिष्या जो है वो मेडल ना जीत के आए, उसके साथ कोई साजिश करने की कोशिश करेगा? मतलब किस तरीके की बात कर रहे हैं ये विपक्ष वाले। इनको खुद समझ में आ रहा है कि वो क्या बात कर रहे हैं। मतलब एक गुरु की भी तो जीत होती है जब उसका शिष्य जीत के आता है वो मेडल। ये सिर्फ विनेश थोड़ी ना जीत के आती मेडल, ये 140 करोड़ की देश की जनता जीत के आती। और विनेश भले ही डिस्क्वालीफाई हो गई हो, पर 140 करोड़ के जनता का दिल में जीत गई हैं आज वो। आज जिस तरीके से विनेश ने एक तपस्या दिखाई है कि कल 3 बोर्ड के अंदर उन्होंने कंटिन्यूएशन में एक जीत दाखिल की और एक ऐसी रेसलर को हराया जो कि काफी समय से अजय चल रही थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ठीक है गोल्ड नहीं आया हमारे देश में, सवाल ये है ना मनोज काका जी, फिर ये क्यों ना माना जाए कि देश की बेटी अब जबकि अयोग्य ओलंपिक में करार दे दी गई, तो देश के प्रधानमंत्री तो सामने आते हैं। वो तो कहते हैं कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं, आप इस देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ये झटका देश के लिए है। और बावजूद इसके आप लोग सत्ताधारी, इनको दर्द हो गया था, इन्हें सम्मान करना पड़ जाता देश की बेटी का, इसलिए इन्होंने साजिश रच दी। तो क्यों ना माना जाए सर कि आप लोग जो हैं वो साजिश वाला एंगल, अपनी राजनीतिक रंजिश यहां पर उसको भुनाने के लिए लेकर आ रहे हैं। किसी तरह का कोई राजनीतिक रंजिश नहीं। ये सवाल ये है, ये उसी बेटी ने, आपने क्या नहीं देखा किस बेटी को घसीटा गया इस देश की सड़क पे? उससे पहले उसने कितने मेडल जीता था? साक्षी ने सर, आपको ऐसा नहीं लगता आप उसी बेटी का अपमान कर रहे हैं कि उस बेटी के एक बयान का तो कम से कम इंतजार कर लेते, सम्मान का ध्यान नहीं रखा। उस बेटी के साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी तो थोड़ी सी इज्जत रख लेते सर। उस बेटी के साथ उसकी पसंद का कोच है, उस बेटी के साथ उसका पति है सर जो साथ में वहां पर ट्रैवल कर रहा है, उस बेटी के साथ उसकी पसंद का फिजियो है, उसकी पसंद का न्यूट्रिशनिस्ट है, उस बेटी को नाप कर खाना दिया जाता है सर 1.5 किलो। आप बेटी के सम्मान में आपका हलक सूख जाएगा। रोमाना चारण चंपना मत करिए। जो मैं सवाल कह रहा हूँ सवाल सही है। आपसे सवाल पूछ दिया जाए तो चरण वंदना आपको लगने लगती है। आपकी हाथ में हाथ थोड़ा मिलाऊंगी बैठकर। आप यहाँ पर बैठकर देश की बेटी का अपमान कर लो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और हम आपकी हाथ में हाथ बैठकर मिला दें। आप खेल का खास समझते हैं सर, आप खेल का खास समझते हैं। मैं जरा सा वरिष्ठ खेल पत्रकार को लेकर आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक और देश की बेटी को सुनिए, पूजा ढांडा को लेकर आइए। पूजा, यहाँ पर ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, क्या आपको लगता है इससे बेटी
सम्मान हो रहा है, ये सम्मान कर रहे हैं ये नेता बेटी का, ये कहकर कि साहब ये तो साजिश हो गई जी। देखिए मैम, मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने भी 20 साल तक रेसलिंग की, अभी भी मैं एक्टिव प्लेयर हूँ और मैं इसी तरीके से हम जाते हैं बाहर और क्या सिचुएशन होती है मैं यहाँ वो बता सकती हूँ। मुझे ये कहीं से साजिश नहीं लगती है। ऐसा एथलीट के साथ आप पहले दिन खेलते हो तो आपको खाना पड़ेगा, तभी आप खाओगे, खेलोगे, तभी तो जीतोगे और अगले दिन में जाओगे। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले दिन नहीं खाना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए, तब तो आप पहले ही हार जाओगे। पहले दिन जब हमारा वेट होता है उसके 2 घंटे बाद ही बाउट होती है। बाउट खेलने के लिए रेसलिंग कोई इजी गेम नहीं है। रेसलिंग खेलने के लिए वो भी उसके सामने जो वर्ल्ड की चैंपियन है, ओलंपिक की चैंपियन है, वो जो किसी से हारी नहीं है, उसके लिए आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। पूजा एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, पूजा एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ। यहाँ पर ये विपक्ष के नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं जब उसने पहले दिन खेला तो उसका वजन 50 किलो था जी, बिल्कुल सही था, उसके साथ साजिश हो गई, अगले दिन उसका वजन बढ़ गया। आप इन्हें बताइए वजन बढ़ने की वजह क्या रही होगी, इनको समझाइए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, देश को सच जानना चाहिए, आप पूरा प्रोसेस बताइए मुझे। जी नहीं, होता यही है, सुबह वेट 50 kg था, बिल्कुल था, लेकिन उसके बाद उसने 3 बहुत बड़ी बाउट लड़ी है और जीती है। उसमें एनर्जी लगती है, भूख लगती है, उसके बाद प्यास लगती है, और जैसे ही हम इनटेक करेंगे हमारा 2 से 3 किलो वेट बढ़ता है। जो वेट हम शाम को जब हम फाइनल में पहुंच जाते हैं उसके बाद हम ट्रेनिंग सेशन करते हैं, उस वेट को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर फिर भी हम ओवरवेट होते हैं तो हम नेक्स्ट डे भी वेट से पहले वेट कम करते हैं। और यहाँ पे जहां तक जानकारी आ रही है, विनेश पूरी रात लगी रही है, टीम पूरी रात लगी रही है, उसका कोच उसके साथ था, सब लोग लगे रहे हैं वेट को कम करने पर। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बहुत कम होता है, लेकिन पहले भी जो एथलीट हैं वो ओवरवेट की वजह से बाहर हुए, डिस्क्वालीफाई हुए। इवन इस पेरिस ओलंपिक में भी हम वो चला रहे हैं ना, कुछ खिलाड़ी जो वजन उनका ज्यादा, जिस कैटेगरी में वो हिस्सा ले रहे थे, और इस वजह से इस पेरिस ओलंपिक में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये होता है खिलाड़ियों के साथ। और स्मिथ सिंह जी, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि आप तो खुद खिलाड़ी हैं और बावजूद उसके आप ये एक तरीके से जो नैरेटिव बिल्डिंग, मैं तो इसको कहूंगी, जो यहाँ पर की जा रही है कि एक तो देश गमजदा है कि देश की बेटी पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ी इसको कहा जाएगा, कहां तो बिल्कुल मेडल के मुहाने पर हम खड़े हुए थे और कहां अयोग्य करार दे दिया गया। सर ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। जो साथ में टीम के डॉक्टर पार्डीवाला हैं, मैं ये उम्मीद करती हूं कि आपने वो बयान सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो प्लीज उसको सुनिएगा जरूर, क्योंकि डॉक्टर पार्डीवाला की तरफ से साफ तौर पर यह बताया गया कि 50 किलो मंगलवार सुबह 50 किलो वजन था। 1, 2, 3 मुकाबले खेले विनेश फोगाट ने और वो जीतती गई लगातार। 1.5 किलो उनकी डाइट दी जाती है उनको, 1.5 kg, क्योंकि कल मंगलवार वाले दिन उन्होंने 3 बाउट खेले, तो बीच में उनको ज्यादा पानी शायद दिया गया हो, जरूरत पड़ी हो उनको, उन्होंने महसूस की हो ज्यादा एनर्जी की जरूरत, और इसलिए शाम में जब वजन लिया तो अमूमन 1.5 kg की डाइट के बाद जिस तरीके का उनका वजन बढ़ता था, तो नॉर्मल से ज्यादा कल रात में उनका वजन बढ़ा हुआ था। जिसके बाद वो प्रोसेस शुरू हुआ जो इस तरीके के इवेंट्स में होता है, जिसमें खिलाड़ी अपना वजन फिर से कम करता है। वो प्रोसेस में वो रात भर लगी रही सर, वो रात भर लगी रही, बाल तक काटे, उसके कपड़े जो हैं उसमें कटौती की गई है, उनकी छटनी की गई, और बावजूद इसके 100 ग्राम वजन जो है वो ऊपर हो गया। इसमें साजिश कहां हो जाती है सर? आप तो पूरी मेहनत पर किसी खिलाड़ी की पानी फेर देते हैं, और न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि पूरे सपोर्ट सिस्टम की। मुझे जो आप बारी बारी बातें कह रही हैं, मुझे लगता है हम सबको ये बातें पता है और आप इसको दोहरा के उसमें से कुछ निकाल नहीं पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप बेटी की आड़ में एक सपोर्ट सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बार बार बेटी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब में, हम यहाँ इकट्ठे ही इस करके हैं, क्योंकि जो आज विनीश के साथ जो धोखा हुआ है, जो धक्का हुआ है, उनका डिस्क्वालीफाई होना, जो देश का दर्द है, हम उसको लेके ही सारे आज इकट्ठे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट सिस्टम ने साजिश कर दी। आप कह रहे हैं सपोर्ट सिस्टम ने साजिश की। सपोर्ट सिस्टम को ग्लोरीफाई करते जा रहे हैं। आप मुझे प्लीज बताइए, सपोर्ट सिस्टम ने आप कह रहे हैं कि उसके साथ गद्दारी की है, खुलकर बोलिए ना। बता रहे हैं जब अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक गोल्ड जीता था तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि मैं इंडियन ऑफिशियल का कोई धन्यवाद नहीं करना चाहूंगा इस जर्नी के अंदर। हम इस देश की ओलंपिक्स में 140 करोड़ के देश होने के बाद इतने कम मेडल आने के पीछे बार बार एथलीट से बताते रहे हैं कि कैसे हमारा सिस्टम उन्हें फेल करता रहा है। ग्रास रूट लेवल से हमारा सिस्टम एथलीट्स को फेल करता है, हमारा कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम फेल करता है। और आज हम फिर देख पा रहे हैं कि जिनका काम ही ये था
वो उनके बाल भी काट सकते थे पूरे, अगर 100 ग्राम कम ही करना था। मगर एक सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, किसी भी गेम के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन से पहले जब कोई इल्जाम लगता है कि ये हुआ है, आपका 100 ग्राम ज्यादा है, उस टाइम पे आपको कंप्लेंट उठा के उसको बदलाना होता है। आप तभी बोल सकते हैं, नहीं आप और रेफरियों से पूछिए, मुझे अभी 15 मिनट दीजिए, 20 मिनट दीजिए, और ये अलाउ किया जाता है। अगर ओलंपिक एसोसिएशन हमारी परस्यू करती तो अलाउ किया जाता। जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय आ गया, उसको उसके बाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम कंप्लेंट दाखिल करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे। अरे वो डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन के बाद आप ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आपकी लड़ाई तो उस टाइम पे थी। ठीक है, आप जो पॉइंट उठा रहे हैं सर, उसका जवाब मिलना चाहिए। सर ये जो बातें यहाँ पर स्मिथ सिंह कर रहे हैं, ये इसमें कितना दम नजर आ रहा है आपको? पहले 3 बाउट जब जीती हैं वो, यही सपोर्ट स्टाफ उनके साथ था। और आपको अभी पूजा ने साफ साफ बता दिया है कि 3 बाउट अगर आप एक दिन में खेले हैं तो कितनी एनर्जी उनकी लगी है उस बाउट खेलने, और किन से कर रही हैं वो, आपसे मेरे से नहीं है, हम तो रेसलिंग नहीं कर पाएंगे। वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें अगर विनेश कह रहे हैं कि वो उन्हें टाइम लेना चाहिए था वहीं पर, और उनके बाल, हालांकि पार्टी वालों ने बताया कि उनके बाल भी काटे गए, वो कह रहे हैं और बाल काट देते उनके। नहीं देखिए, आप मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो वहाँ पे लोग गए थे बड़े काबिल लोग हैं, और पूजा विनेश के चुने हुए लोग हैं स्मिथ जी, और ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं जानते थे। लेकिन किस कारण से वेट बढ़ा है, या तो वो विनेश बताएंगी उन्होंने क्या खा लिया या क्या पी लिया। आप देखिए उनको, वो क्या ऐसी कोशिश करेंगी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। अब ये कहना कि हम जो है अपील करेंगे, आप अपील कीजिए, लेकिन वहाँ तो कुछ चीजें नियम के हिसाब से होती है ना। मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ, मैं दोबारा पूजा के पास चलती हूँ। देखिए टेक्निकल मुद्दा है, इसलिए राजनीतिक मेहमान जो है वो बाकी नाराज ना हो कि मैं उनके पास नहीं आ रही हूँ। मैं इस खबर को अच्छे से समझना चाहती हूँ, और इसीलिए पूजा मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। यहां पर जो स्मिथ जी ने कहा है अभी कि साहब जैसे ही देखा था उन्हें, जब वो मशीन पर चढ़ी थी कि वजन ज्यादा है, वहीं पे वहीं थोड़ा समय ले लेना चाहिए था, समय दिया जाता है वहां पर, और उस समय वहीं पर बाल कटवा देने चाहिए थे और उसी से मैनेज हो जाता। ये सब हो सकता है क्या पूजा? नो मैम, ये बिल्कुल गलत है। रेसलिंग में ऐसा नहीं होता है, शायद ये किसी और गेम की बात कर रहे होंगे, बट रेसलिंग में ऐसा नहीं होता है। रेसलिंग में 8 बजे से लेके 8:15 बजे सुबह टाइम होता है। 8:15 के बाद आपका वेट नहीं लिया जाएगा। स्मिथ जी आप जवाब देना चाहेंगे? स्मिथ जी आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कोई भी चीज वहां प्रेजेंट करनी थी, यही प्रेजेंट करनी थी कि आज आप हमें 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दीजिए इसका हल निकालने का, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऐसे समय दिया जाता है क्या? एक सेकंड असली बात ही आप इतनी देर से कह रहे हैं, इतनी देर से क्या आप नकली बातें कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? एक सेकंड सुनिए ना खेल पत्रकारों को, आप यहाँ पर अपनी कहे जा रहे हैं, प्लीज आइए। आपके सपोर्ट सिस्टम, सर मैं सपोर्ट सिस्टम पर बाद में आऊंगी, मुझे लोग परमिशन के टाइम दिया जा सकता है क्या? वहां पर पूजा कह रही है वहां समय तय होता है 8 से 8:15 बजे, तो इसमें वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो वेट लाने के बाद कह सकती थी कि हमें 15 मिनट का समय दे दो जी। नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 8 बजे फिर आपने 15 मिनट दिया, अगर आपने जा सकती थी कि 100 ग्राम ज्यादा है, आपने 15 मिनट दिया, आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, वो नहीं होता है। फिर अगर आप नीचे रहे, आप कम नहीं कर पाए वजन, आप कहेंगे फिर 15 मिनट दीजिए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और ये सिस्टम वहाँ पे रूल बना हुआ है स्मिथ जी। आप भी अपने पॉलिटिक्स में कई चीज़ें रूल के हिसाब से करते हैं, आप कई बार ठीक होंगे, लेकिन रूल आपको कहता है कि आप गलत है तो आप गलत हैं। बिल्कुल मनमर्जियां नहीं चल रही है ना सर। यहाँ पे आप पूरी दुनिया के देश वहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं, वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं दुनिया भर के खिलाड़ी, वहाँ पर हमें कोई फेवरेटिज्म या हमें कोई फेवर थोड़ी देने के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ सब प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। सपलियाल जी देखिए रोमाना, इसमें ना 2 चीजें हैं। जब ओलंपिक में पहले दिन आपकी बाउट के दिन वेट होता है तो उस दिन आधा घंटे का समय होता है वजन के लिए। जब सेकेंड डे में आप जाते हैं तब मिलते हैं आपको 15 मिनट। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वेट मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी हुई है, हो सकता है कि वेट के लिए जाने से पहले उसका वजन किया गया हो, तब इन्हें पूरा दिखा हो 50 kg, वहाँ जाके वो किस वजह से 100 ग्राम फालतू हुआ या कैसे मिसमैनेजमेंट हुई, ये सारी चीज़ है यहाँ पर। देखिए रूल तो पहले क्या होता था, रेसलिंग के मुकाबले एक ही दिन में होते थे, तो ये होता था कि पहलवानों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका भार पड़ता है, बॉक्सिंग के मुकाबले 2-3 दिन तक जाते हैं। हाँ तो एक इसको 2 दिन में डाला गया। ओलंपिक से शुरू हुआ ये अब ये 2 दिन में करने से क्या हुआ, इसका जबरदस्त नुकसान हमको हो गया। ये सारी जो है ना वेट की जो मिसमैनेजमेंट है वो क्यों हुई है? पहलवान ऐसा नहीं है 2 किलो वजन करना कम कोई बड़ी बात नहीं है, पहलवान बॉक्सर ये 5-5, 6-6 किलो वजन कम कर लेते हैं, ये इस चीज के आदी होते हैं। 24 घंटे में? बिल्कुल 24 घंटे नहीं, एक रात में करते हैं, मतलब 10-12 घंटे। हाँ 10-12 घंटे में करते हैं, वो इस चीज के हैबिचुअल होते हैं। नहीं तो ये देखिए आपने विनेश ने क्या किया, पहला ओलंपिक लड़ा 48 किलो में,
पर सर दूसरा यहाँ लड़ा जब हम 53 पूरे की पूरा का पूरा हम इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम विनेश फोगाट जो है उन्हीं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि साहब वो जो सपोर्ट सिस्टम है, विनेश तो खुद ही उसको पता है सर कि वो किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको खुद नियम पता है, उसने खुद पूरी जान लगा दी अपनी। रात भर वो लड़की जो है वो सोई नहीं है, वो रात भर कभी जॉगिंग कर रही है, कभी वो स्किपिंग करती हुई नजर आ रही है, कभी वो जिम में पसीना बहाती हुई नजर आ रही है, वो सोना ले रही है, खाना पीना सब उसने छोड़ दिया। और उसकी हालत ऐसी थी कि जब बाद में अयोग्य उसको घोषित कर दिया गया और वहां पर हमने खबर ये दर्शकों को बताई आज कि कैसे बाकायदा उसको वो जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं वो देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी उसके शरीर में हो गई। देखिए रोमाना, इसमें क्या होता है, कई बार मैं आपको बताऊं कि जो आपके साथ स्टाफ लगा होता है आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। एक विदेशी कोच आपके साथ लगा हुआ है, आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। जो ये डॉक्टर जिंशा की बात हो रही है, इन्होंने क्यों नहीं उसको ढंग से ओवरलुक किया सारी चीजों को, क्योंकि ये भी कोच के भरोसे रह गए कि कोच ने जो बोला कि नहीं इससे हम मैनेज कर लेंगे, और वो मैनेज नहीं हो पाया। तो दिनशा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जी, तो यहाँ पर क्या दिनशा साहब जो है वो सारी जिम्मेदारी, वो जो बात कही जा रही है कि देखिए हमने तो पसंद का कोच दे दिया था विनेश को, वो पसंद के कोच पर सारी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है। और मुझे लगता है छिद्रान्वेषण से कुछ हासिल नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ अनुमान की बातें, इसमें विनेश और उनका कोच, उनका सपोर्ट स्टाफ ही जो है इसकी सच्चाई पर प्रकाश डाल सकता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से प्रकाश डाल सकता है। शेष जो है अनुमान लगाए जा सकते हैं और राजनीतिक कीचड़ फेंका जा सकता है। वो राजनीतिक कीचड़ लोग फेंक रहे हैं, उस राजनीतिक कीचड़ फेंकने से विनेश को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ से परे है। बिल्कुल सर, ये वाकई में पूरे देश की समझ से परे है कि आखिरकार इस तरीके की जो खींचतान की जा रही है, विनेश फोगाट को अगर ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उससे विनेश फोगाट का क्या भला होगा और उससे हम हासिल क्या करेंगे।